कल हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 देखा सिमिलैरिटी चैप्टर से। आज हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। ठीक है, वो जो प्रैक्टिस सेट 1.1 था वो डिपेंड था आपके रेशियोज पे, एरियाज ऑफ ट्रायंगल, जिसमें अगर हाइट सेम है तो वो बेस पे डिपेंड हो जाता है, बेस सेम है तो हाइट का रेशियो हो जाता है, और अगर दोनों अलग अलग है तो प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट, उनके रेशियो आपको लेने होते हैं। ये आपने देखा, ये 3 कंसेप्ट आपने पढ़े। आज हम देखेंगे फेमस थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको शॉर्टकट में बीपीटी भी कहा जाता है। मैं बीपीटी वर्ड बहुत बार यूज़ करूंगा, तो आपको ये समझ में आना चाहिए बीपीटी मीन्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये बहुत फेमस थ्योरम है, मीन्स हम जब से पढ़ रहे हैं तब से हमने भी ये इसको पढ़ा है, और ये सारे कंसेप्ट जो आप पढ़ रहे हो हम ये पढ़ चुके हैं हमारे जब 10th तक। तो इसका नाम ऐसा था, प्रमाणाचे मूलभूत प्रमेय। ये बहुत लोगों ने सुना होगा, आपके पेरेंट्स ने भी इसका नाम सुना होगा। सो दिस इज फेमस थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम। जैसे आप सुनते हो तो आपको ऐसा लगता है सर ये डिफिकल्ट होगा, ये मुझसे नहीं होगा, इसका प्रूफ नहीं लिखा जाएगा। मैं भी बोलता हूँ ये थ्योरम आईएमपी है, क्योंकि आप सबको पता है मैथ्स 2 के लिए क्वेश्चन नंबर 3B में 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसमें से आपको 2 सॉल्व करने होते हैं सिर्फ। ठीक है, अब वो 4 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन थ्योरम का होता है कि प्रूव दिस। ओके, एक स्टेटमेंट दिया जाता है, तो आपके हिसाब से आपको फिगर लेनी होती है, आपके हिसाब से गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन आपके हिसाब से आपको करना होता है। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि इसका बहुत जगहों पे यूज़ है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में, तो आपके लिए ये रेडी होना चाहिए आपके माइंड में। तो बहुत इजी थ्योरम है, बहुत इजी प्रूफ है। सिर्फ आपको क्या यूज़ करना है, जो इससे पहले आपने कंसेप्ट पढ़ा रेशियोज का, उसका आपको यूज़ करना है। देखेंगे थ्योरम क्या है, पहले स्टेटमेंट समझ लेते हैं क्या है दिया हुआ और क्या प्रूव करना है। लेट्स सी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। एक ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी है, दिख रहा है सबको? यस। अब इसमें अगर मैं इस ट्रायंगल में से एक साइड को, मीन समझ लो बीसी को, मैंने एक लाइन पैरेलल निकाली। देखिए ये लाइन पैरेलल है बीसी को। कौन सी लाइन है? डीई। लाइन का नाम क्या है? डीई इज पैरेलल टू द बीसी। और वो रिमेनिंग 2 साइड जो है, देखो ए बी और ए सी, ट्रायंगल की साइड ए बी और ए सी, बीसी को तो पैरेलल है, ए बी और ए सी को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, कभी कभी ये बाहर भी आ सकती है ना, तो अभी इंटरसेक्ट कर रही है, इट मीन्स ये ट्रायंगल में से क्रॉस होके जा रही है, ऐसे आपको दिखेगा फिगर में। फिर वो यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, कहीं पे भी, बट इट इज इंटरसेक्टिंग ए बी एट पॉइंट डी एंड इट इज इंटरसेक्टिंग ए सी एट पॉइंट ई, इसलिए इस लाइन को मैंने नाम क्या दे दिया? डी ई। ठीक है, हम 2 पॉइंट से लाइन को रीड करते हैं, कोई भी 2 पॉइंट से या फिर एक स्मॉल लेटर से। ओके, ये पैरेलल है, ये पहली कंडीशन। गिवन क्या है कि डी पैरेलल बी सी एंड इट इंटरसेक्ट ए बी एट पॉइंट डी एंड ए सी एट पॉइंट ई। अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो क्या होगा? तो ये जो टुकड़े बन रहे हैं, दिख रहा है आपको? ये एक टुकड़ा और ये दूसरा टुकड़ा, ये थर्ड वन और ये तुम्हारा फोर्थ। ये 4 टुकड़े हो रहे ट्रायंगल के, जो रिमेनिंग 2 साइड है उसके। तो ये जो 4 टुकड़े हैं, हाँ, तो वो जो टुकड़े हैं ये रेशो में होते हैं। रेशो में मीन्स कैसे रेशो में आएंगे? ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। क्या होता है? ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी होता है, अकॉर्डिंग टू द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बट हमें ये प्रूव करना है। दिया हुआ क्या है कि डी पैरेलल विथ बी सी, इतना दिया हुआ है। तो ठीक है, इसको हम अभी स्टेटमेंट इसका रीड कर लेते हैं, स्टेटमेंट से और क्लियर हो जाएगा। इफ अ लाइन पैरेलल टू द साइड ऑफ अ ट्रायंगल, डी पैरेलल है बीसी के साथ, इंटरसेक्ट अदर साइड्स इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। यस, ये जो लाइन है डी, रिमेनिंग जो 2 साइड है उसको इंटरसेक्ट कर रही है 2 पॉइंट्स में। देन, तब, इफ, देन, ये सबने पढ़ा है सेंटेंस। जर तर, अगर ऐसा होगा तो फिर वैसा होगा। इफ और देन के बीच वाला जो सेंटेंस होता है वो होता है गिवन। देन के बाद वाला सेंटेंस होता है टू प्रूव। गिवन क्या था कि लाइन पैरेलल है और वो अदर लाइन को जो है डिस्टिंक्ट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट में डिवाइड कर रही है। लिख लिया मैंने गिवन में, क्या लिखा? ट्रायंगल एबीसी में डी पैरेलल बीसी, डी जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है किसको? ए बी को और ए सी को। गिवन है अभी तक ये। और ए बी और ए सी को किस पॉइंट में कर रही है? डी और ई पॉइंट में। ए बी को डी में और ए सी को ई पॉइंट में कर रही है।
कैसे कर रही है, ताकि ए और बी के बीच में डी आए और ए और सी के बीच में ई आए। देखो ए और बी के बीच में डी, ए और सी के बीच में ई, एक्सटेंड करके नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये गिवन है यहाँ तक। अब देन के बाद क्या बोला है, दी लाइन, कौन सी लाइन, डी डिवाइड करती किसको, वो साइड्स को, वो साइड को डिवाइड कर रही है कि नहीं, ए बी को डिवाइड कर रही है, ए सी को भी डिवाइड कर रही है, इन सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है। सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड मीन्स इतना गिवन हो गई। अभी डिवाइड मीन्स वो टू प्रूव में आ जाएगा। सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है मीन्स क्या, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी। तो हमको ये प्रूव करना है, ठीक है। मैंने गिवन समझा दिया, टू प्रूफ समझा दिया। सर ये तो समझ में आ जाता है, प्रूफ कैसे समझेगा। तो देखिए प्रूफ के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन हमें करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन क्या करना है हमें, पहले ज्वाइन करेंगे बी ई और डी सी। ये जो बी ई है इसको ज्वाइन कर लेंगे। देखो मैं ज्वाइन कर रहा हूँ डॉटेड लाइन से, ठीक है। अब जैसे ये ज्वाइन हो गए, हाँ, तो ये फिगर मैं थोड़ी सी इधर निकाल लेता हूँ, आपको थोड़ा सा डीप में समझ में आ जाएगा। ये फिगर देखिए, ये है आपका ए डी, ए बी और ये बीच में डी, करेक्ट है। और ये जो पॉइंट है ये है आपका ई पॉइंट। यहाँ पे आपने ये एक ऐसा और यहाँ से एक डॉटेड लाइन आपने बना ली कि नहीं, और ये ई पॉइंट है। कितने ट्रायंगल बन रहे हैं भाई यहाँ पे, देखो ये ट्रायंगल 1 और ये ट्रायंगल 2 बन रहा है कि नहीं, ओके। अब ये दो ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। अगर कोई दो ट्रायंगल है और उनका अगर मैं एरिया निकालता हूँ, और उस एरिया का अगर रेशो लेता हूँ, देखो अभी मैं पिछली बात कर रहा हूँ, कल की बात। अगर मैं इन दोनों का एरिया का रेशो लेता हूँ तो रेशो किस पे डिपेंड हो जाएगा, आप बताइए। क्योंकि देखिए ये ट्रायंगल ए डी ई और ट्रायंगल बी डी ई, अगर इसकी बात करेंगे तो ई वर्टेक्स कॉमन है, और जिसका वर्टेक्स कॉमन होता है उसकी हाइट क्या होती है, सेम होती है। इट मीन्स यहाँ पे हाइट सेम है, तो बेस जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए डी और डी बी, इस पे डिपेंड हो जाएगा उनका एरिया का रेशो। तो लेट मी राइट देन आई विल एक्सप्लेन यू। अगर मैं इन दोनों को, ये ट्रायंगल का ये साइड और इस ट्रायंगल की ये साइड, इन दोनों का अगर मैं बेस कंसिडर करूं, तो ई जो है वो इन दोनों में नहीं आता है। आता है क्या, नहीं आता है। हमने देखो कल एक ट्रायंगल देखा था, ऐसा ट्रायंगल रहेगा, तो यहाँ से अगर एक साइड निकलेगी तो ये वर्टेक्स कॉमन है, तो ये अगर दोनों में बेस कंसिडर करता हूँ तो ये दोनों ट्रायंगल्स की हाइट क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। कल देखा था, थोड़ा वीडियो देख सकते हो, आपके पास लिंक है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को बेस कंसिडर करता हूँ तो हाइट क्या हो गई, इक्वल हो गई। अगर मैंने उनका एरिया रेशो निकाला दोनों ट्रायंगल का, तो किस पे डिपेंड आ जाएगा, बेस पे डिपेंड आ जाएगा। तो ए डी ट्रायंगल का बेस क्या है, ए डी, और ट्रायंगल बी डी का बेस क्या है, बी डी, या फिर डी बी आप कैसे भी रीड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी इक्वल टू ए डी अपॉन डी बी। क्यू इक्वल हाइट्स, Q equal is because both triangle have common vertex E. इसलिए उनकी इक्वल हाइट है, ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे जाते हैं। इसको मैंने फिर से वैसे ही लिख लिया, जो मैंने एक्सप्लेन किया था वही लिखा है, बाकी कुछ चेंजेस नहीं है। ट्रायंगल एडी ट्रायंगल बीडी हैव इक्वल हाइट्स विथ कॉमन वर्टेक्स ई, ये हमने डिस्कस किया और इसका ये आंसर आता है। फर्स्ट इक्वेशन हमको मिला कब, जब हमने पहला बी ई ज्वाइन किया। देखो बी ई ज्वाइन किया, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं साथ में नहीं ज्वाइन कर रहा, आपको साथ में ज्वाइन करके रखना पड़ेगा, उसको आपको छोड़ नहीं सकते, आप दोनों को डॉटेड करना पड़ेगा आपको। अब मैं ई बी को रफ कर रहा हूँ, ये भी रफ कर रहा हूँ। अब मैं किसको ज्वाइन करूँगा, दिख रहा है आपको, डीसी को, सेकेंड डीसी ज्वाइन करना है। अब डीसी की फिगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ और एक्सप्लेनेशन करता हूँ आपको। डीसी की फिगर कैसे आएगी, देखो ये फिगर दिख रही है आपको ऐसा, ये आपकी एसी साइड और यहाँ से ऐसे ज्वाइन हो रहा है ये ई, ठीक है। ये डॉटेड लाइन है, दिख रही है आपको, और ये है डी। अब बताइए ये दोनों ट्रायंगल, अगर मैं इस ट्रायंगल का बेस ए ही कंसिडर करूँ और इस ट्रायंगल का बेस ई सी कंसिडर करूँ और ये कॉमन वर्टेक्स है, तो आप बोलिए अभी क्या होगा, देख लीजिए थोड़ा, सेम आ रही कंडीशन।
वर्टेक्स कॉमन है, बेस है, तो किस पे डिपेंड हो जाएगा? एरिया, रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल, बेस पे डिपेंड हो जाएगा। तो वही लिखना पड़ेगा ना हमको कि इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में हैव इक्वल हाइट विथ कॉमन वर्टेक्स डी, देयरफॉर इस ट्रायंगल का एरिया अपॉन इस ट्रायंगल का एरिया इक्वल्स टू ए अपॉन ई सी, ऐसे हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ ये रफ करके। ठीक है, अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया वो लिख लिया, ट्रायंगल ए डी अपॉन ट्रायंगल सी डी इक्वल्स टू ए अपॉन ई सी। ठीक है, इसको मैंने फर्स्ट कंसिडर किया था, इसको सेकंड कंसिडर कर लिया। अगर आप देखोगे, सॉरी, अगर आप देखोगे ए डी अपॉन डी बी और ए अपॉन ई सी तो दिख रहा है, देखो आपको ए डी अपॉन डी बी ए अपॉन ई सी, इन दोनों को इक्वल शो करना है। ये इक्वल कब होंगे? जब मैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को इक्वल दिखा दूंगा। आप देखते हो कब इक्वल होंगे? अगर आप ट्रायंगल के नेम्स देखोगे, ट्रायंगल ए डी यहाँ पे भी है, ट्रायंगल ए डी यहाँ पे भी है, ये पहली बात। इट मीन्स ये दोनों सेम ट्रायंगल है। ओके, अगर मैं नीचे के ट्रायंगल्स को सेम दिखा दूं, ऊपर का ट्रायंगल तो सेम है, मैं अगर नीचे के ट्रायंगल्स को सेम दिखा दूं, एरिया अगर उनका सेम दिखा दूं, तो ऑटोमेटिकली ये दोनों क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। अगर LHS सेम हो गई तो RHS भी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। तो हमारा अभी काम क्या बाकी है? AD इक्वल है, नीचे का जो ट्रायंगल है BDE और CDE, इसको इक्वल करना बाकी है। अभी इसको इक्वल कैसे दिखाएंगे? जब इनकी हाइट और बेस अगर सेम है तो इनका एरिया भी इक्वल हो जाता है। लेट्स सी क्या कर सकते हैं इसमें। तो अभी देखेंगे कौन सा ट्रायंगल है, BDE। तो BDE ट्रायंगल हमको निकालना पड़ेगा, इसलिए मुझे डॉटेड लाइन यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। तो BDE ट्रायंगल दिख रहा है आपको? BDE ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको? कितने लोगों को दिखा? एक दो बार नहीं, 3 बार घुमा रहा हूं मैं। ठीक है, और ये BDE हो गया। ये CDE दिख रहा है? CDE देखो, ये CDE दिख रहा है? ओके, ये जो दोनों ट्रायंगल है भाई, ये दोनों ट्रायंगल पैरेलल लाइन में आ रहे, दिख रहा है आपको? पैरेलल लाइन दिख रही है क्या? ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, दोनों पैरेलल लाइन के बीच आ रही है। अगर दो ट्रायंगल पैरेलल लाइन के बीच में आते हैं तो उनकी हाइट क्या हो जाती है? सेम हो जाती है। ठीक है, ये पहली बात हो गई। और अगर ये दोनों ट्रायंगल आप देखोगे, ये ट्रायंगल तो इसमें DE आ रहा है, और ये ट्रायंगल इसमें भी DE आ रहा है। अगर मैं DE को बेस कंसिडर करूं और हाइट भी सेम है, बेस भी सेम आ रहा है, तो ये दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या आ जाएगा? सेम। अगर ये दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम आ गया तो AD ऑलरेडी सेम है, तो ये पूरा क्या, ये दोनों क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। तो लिखते हैं वो भी, मुझे आप ऊपर का रफ करने दीजिए। अभी मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि ये दोनों पैरेलल लाइन में आ रहे हैं, हाइट इक्वल है, और इन दोनों का बेस अगर मैं DE बेस कंसिडर करता हूँ तो DE कॉमन बेस होगा। तो दैट आई एम राइटिंग हियर ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CDE आर इन बिटवीन पैरेलल लाइंस, D एंड BC के बीच में है, विथ कॉमन बेस DE। अगर कॉमन बेस DE है, हाइट सेम है, तो ये किस पे डिपेंड हो जाएगा? उनका एरिया का रेशियो बेस पे डिपेंड हो जाएगा। तो ट्रायंगल BDE अपॉन ट्रायंगल CD क्या आएगा? DE अपॉन D, दोनों कट हो गए, क्या आ गया? 1/1। अगर ये दोनों ट्रायंगल 1/1 है, इस ट्रायंगल को मैं उधर सेंड करता हूँ तो क्या बन जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। मीन्स ये दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम हो गया। अगर ADE और ADE सेम ट्रायंगल है और ये नीचे वाले ट्रायंगल भी सेम है, मीन्स एरिया सेम है, तो इट मीन्स ये दोनों, अगर ये दोनों इधर की साइड सेम हो गई तो उधर की साइड भी क्या हो जाएगी? सेम। तो ये लिखेंगे और इसको थर्ड कंसिडर कर लिया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फाइनल में, ये रफ कर रहा हूं मैं, बाय फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, बाय फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड क्या लिखेंगे? AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। इजी कंसेप्ट है, होप आपको समझा होगा। आगे जाते अगर कोई प्रॉब्लम है तो इसको देखो, मैं स्ट्रेट बोलने वाला आदमी हूँ। 4 क्वेश्चन रहेंगे क्वेश्चन नंबर 3B में, 4 में से 2 सॉल्व करना है, एक थ्योरम आएगा, तो आपके पास 3 एग्जांपल्स बचते हैं। अगर आपको थ्योरम नहीं आ रहा है तो थ्योरम छोड़ दीजिए, 3 एग्जांपल बचे, 3 में से आपको कोई भी 2 करने हैं। इफ़ यू थिंक कि सर इतने थ्योरम को याद करते बैठेगा, मत करो, छोड़ दो। ठीक है, एग्जाम्पल पे फोकस करो, ये भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। बट मैं ये बोलता हूँ अगर आप थ्योरम करते हो तो आपका ही फायदा है ना। अगर आप एक्स्ट्रा लिख के आ रहे हो, कर सकते हो तो करो, नहीं आता है तो एक ही थ्योरम पूछने वाले हैं। अभी अब तक का फॉर्मेट ही है, अभी दिवाली के टाइम क्या फॉर्मेट चेंज हो जाएगा इस साल में भी नहीं बोल सकता। ठीक है, अभी ये ऐसी कंडीशन है, क्या फॉर्मेट आते क्या नहीं आई डोंट नो।
तो इसलिए आपको पूरा माइंड सेट करके रखना है भाई, ठीक है। तो आगे जाते, मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ स्टडी का टाइम है, स्टडी कीजिए, ठीक है। आगे जाते, जस्ट नाउ वी हैव स्टडीड बीपीटी. BPT stated that if in this figure consider if D is parallel with BC, D is parallel with BC, this is the condition, then AD upon DB is equals to AE upon AC. Okay, and then what its converse stated that if, see, if here AD upon DB is equals to AE upon AC, AD upon DB is equals to AE upon AC, then D is parallel to BC. देखो उल्टा है इसका, यहाँ पे पैरेलल है तो रेशियो में होंगे बीपीटी, कॉन्वर्स क्या कहता है, अगर रेशियो में है तो क्या होगा, पैरेलल होंगे वो साइड। तो आपको इसका यूज करना है, जहाँ पे आपको पैरेलल शो करना है, रेशियो दिए हुए है, तो वहाँ पे कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज करना पड़ेगा। जहाँ पे पैरेलल है आपको रेशियो निकालना है, रेशियो शो करना है, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, बीपीटी आ जाएगा। कॉन्वर्स का आप लोग स्टडी करो, ठीक है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी हमें देखनी है, प्रॉपर्टी क्या क्या है। तो अभी देखते हैं यहाँ पे जो ट्रायंगल है उसमें अगर किसी एंगल का बाइसेक्टर निकाला जाए तो वो क्या शो करता है, इसको हम थ्योरम भी बोल सकते हैं। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम 9th में पढ़ा था, बट यहाँ पे कौन सा एंगल बाइसेक्टर है, सिंपल एंगल बाइसेक्टर नहीं, ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर है, ये याद रखिए। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, वो सिंपल एंगल था उसका बाइसेक्टर था, यहाँ पे ट्रायंगल है, ट्रायंगल के एक एंगल का बाइसेक्टर निकालना है। तो ये थ्योरम वो थ्योरम अलग अलग है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, फिर क्या स्टेट करता है थ्योरम वो समझ लेते हैं। अगर कोई ट्रायंगल है, समझ लो ट्रायंगल ABC, ठीक है, और यहाँ पे CD जो है ये C का बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मीन्स एंगल के दो टुकड़े कर रहा है, वो रे CD इस एंगल के दो टुकड़े कर रहा है। जब ये दो टुकड़े करता है, इफ, यहां तक हो गया, इफ क्या बोला मैंने कि इफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल, इफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल का एक एंगल का बाइसेक्टर अगर है तो वो जो सामने वाली साइड है उसके दो टुकड़े करता है। तो वो दो टुकड़े रेशियो में होते हैं, किसके रेशियो में, रिमेनिंग साइड के रेशियो में। मीन्स जब मैंने CD यहाँ पे बाइसेक्टर निकाला तो AD और DB दो टुकड़े बने। अगर मैं AD और DB का अगर रेशियो लेता हूँ तो AD और DB, देखो लेफ्ट से राइट में जा रहा हूँ, AD और DB, तो ये इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, AC और BC के रिमेनिंग साइड के रेशियो के बराबर में आता है। ये दोनों टुकड़ों का रेशियो रिमेनिंग साइड के रेशियो के टुकड़ों के बराबर आता है। इट मीन्स क्या आएगा, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AC अपॉन CB। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। इसको प्रूव करने के लिए हमें बीपीटी का यूज करना पड़ेगा। बीपीटी हमने देखा है कि उसमें पैरेलल लाइन होती है, पैरेलल लाइन अगर है तो वो रेशियो में कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स वो रेशियो में टुकड़े कर देता है। अभी इसकी पैरेलल लाइन निकालनी पड़ेगी। अब किसकी निकालते हैं, कंस्ट्रक्शन में बोला उन्होंने ड्रॉ पैरेलल रे CD, ड्रॉ पैरेलल रे टू CD, CD को पैरेलल रे ड्रॉ करना है, ठीक है, कर लेंगे। इधर करना है या फिर इधर करना है वो बोलेंगे। पासिंग थ्रू द पॉइंट B में से जाने वाला पैरेलल रे, तो कर दिया, B से निकाला और मैंने ये पैरेलल रे जो ये BC को, इसको पैरेलल दिख रहा है आपको, पैरेलल है कि नहीं, यस ऑब्वियसली। ये पैरेलल रे मैंने निकाल दिया, इसको डॉटेड लाइन से मुझे शो करना पड़ेगा। आगे क्या बोला है, एक्सटेंड AC को एक्सटेंड करो, कहाँ तक, जहाँ तक वो इसको मिलना जाए। अब वो कौन से पॉइंट में मीट कर रहा है, E पॉइंट पे, एट पॉइंट E। इतना हो गया भाई। अब ये ट्रायंगल अगर देखोगे तो ये ट्रायंगल ऐसे बन रहा है, देखिए, और जो CD वैसे दिख रहा है आपको, CD इज पैरेलल विथ, देखो CD इज पैरेलल विथ EB, दिख रहा है। तो मीन्स ये टुकड़ा और ये टुकड़ा अगर इसका रेशियो लेता हूँ तो ये दोनों के रेशियो के बराबर में आ जाएगा वो, ठीक है। देखते हैं क्या कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि ये जो है CD, अगर मैं ये मिटा देता हूँ तो CD अगर इसको पैरेलल है, किसको, EB को, पैरेलल नहीं दिख रहा हो ठीक से, ओके, EB को अगर पैरेलल है तो बाय BPT हम क्या लिख सकेंगे, यहाँ पे बाय BPT बोलो, AD अपॉन DB इज इक्वल टू क्या आएगा, AC अपॉन C, बराबर है ना। ये कैसे आएगा, BPT के कारण आ जाएगा। बट हमें क्या पूछा है,
AD अपॉन DB इक्वल्स टू AC अपॉन CB। देखो हमारा ये आ जाता है AD अपॉन DB, मिल रहा है क्या AD अपॉन DB? यस, AC अपॉन ACB मिल रहा है, उधर ACB है, नीचे क्या है CE है, यहाँ पे क्या है CB है। मीन्स ये जो CE है ना, ये CE साइड दिख रही है आपको, CE साइड, ये CE साइड और हमको ये CB साइड, कौन सी वाली, ये मैंने अभी मिटाई, हाँ, ये साइड को हमें कॉन्ग्रेंट दिखाना है। कॉन्ग्रेंट कब दिखेंगी साइड, ये भी बोल देता हूँ, जब ये दोनों एंगल में इक्वल दिखा दूंगा ना, ये दोनों एंगल दिख रहे क्रॉस वाले एंगल इस ट्रायंगल के, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर दो एंगल कॉन्ग्रेंट है, उनके अपोजिट साइड क्या हो जाती है, कॉन्ग्रेंट हो जाती है। आपने पढ़ा है आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम में, ठीक है। तो ये अगर कॉन्ग्रेंट कब होंगी, जब ये दोनों एंगल में इक्वल दिखाऊंगा। अब ये दोनों एंगल कब इक्वल आएंगे, जब मैं कुछ पैरेलल लाइंस ट्रांसवर्सल दिखा के करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल ऐसे शो करके करूंगा, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल लाइन आई है तो उसका फायदा उठाऊंगा मैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं एंगल ई और एंगल बी को कॉन्ग्रेंट दिखाने के लिए। क्यों कॉन्ग्रेंट दिखाना है, क्योंकि हमको ये दोनों साइड कॉन्ग्रेंट दिखानी है। क्यों कॉन्ग्रेंट दिखानी है, क्योंकि हमको सी की जगह पे सी बी रिप्लेस करना है। ये प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी, तो स्टार्ट करते हैं। नहीं समझे थोड़ा रिपीट करके देख लीजिए। ओके, लेट्स स्टार्ट द प्रूफ। प्रूफ में हमने पहले आपको बता दिया कि हमको ये जो दोनों एंगल इनको इक्वल दिखाना है, और हमको पैरेलल लाइन का यूज करके एंगल्स को इक्वल दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो CD जो है, मैं देखो हमने ये फिगर में अलग तरह से मैंने यहाँ पे निकाल दी है। CD दिख रहा है आपको, ये CD यहाँ पे निकाल दिया, और EB, ये EB यहाँ पे निकाल दिया। CD और EB पैरेलल है, शो कर दिए, ठीक है। CD पैरेलल B। अब मैं एक ट्रांसवर्सल कंसिडर करूंगा सिर्फ। कौन सी ट्रांसवर्सल कंसिडर की मैंने, ये अगर दोनों पैरेलल है तो ट्रांसवर्सल कौन सी आएगी, AE, दिख रहा है आपको, AE या फिर C आप उसको बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो मैंने AE ट्रांसवर्सल कंसिडर किया। जैसे मैं AE को ट्रांसवर्सल कंसिडर करता हूं, तो ये जो सर्कल वाले दिख रहे हैं आपको एंगल, क्या नाम है इनका, एंगल ACD और एंगल CEB, ये एंगल, ये दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। क्यों होंगे, क्योंकि वो करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो बाय करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, if CD parallel B and AE is transversal by corresponding angle theorem, angle ACD means ये एंगल congruent with angle CEB means ये एंगल, मीन्स देखिए यहाँ पे इस फिगर में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ये पहली बात समझ में आ गई आपके। अब सेकेंड करते हैं, हमको क्या शो करना है, इन दोनों को इक्वल दिखाना है। जाते आगे। अभी नेक्स्ट कंसिडर में हमें दूसरी ट्रांसवर्सल कंसिडर करनी है। देखिए ये CD और EB पैरेलल है। देखिए मैंने अलग से फिगर निकाल दी, ये आपको दिख रहा होगा, ये CD और EB पैरेलल है, ऑलरेडी है, ठीक है। अब मैंने BC ट्रांसवर्सल कंसिडर की। BC दिख रहा है, BC ये वाला। तो ये अगर मैं ट्रांसवर्सल कंसिडर करता हूँ, ठीक है, तो मेरा ये एंगल और ये एंगल कौन सा एंगल आ जाएंगे, अल्टरनेट एंगल आ गए। और बाय अल्टरनेट एंगल थ्योरम ये भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो दैट आई एम गोइंग टू राइट हियर, ठीक है। एंगल DCB, एंगल DCB इज कॉन्ग्रेंट विथ एंगल EBC या फिर CBE, आप कुछ भी रेड करो, ठीक है। तो ये दोनों एंगल में कॉन्ग्रेंट लिखा होगा। कौन से वाले दिख रहे हैं आपको, ये दोनों, ये दोनों अल्टरनेट एंगल आ जाएंगे, क्योंकि अगर पैरेलल है, ये अगर ट्रांसवर्सल है, ये दोनों अल्टरनेट एंगल आ जाएंगे। देख लीजिए इस फिगर से आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको अपन सेकंड कंसिडर करेंगे, वो जो हम एंगल इक्वल दिखाएंगे, लेट्स सी। ओके, तो मैंने लिख लिया एंगल DCB कॉन्ग्रेंट विद एंगल CBE। ये दोनों जो तीन वाले दिख रहे हैं आपको, ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए, ये दोनों भी कॉन्ग्रेंट हो गए। बट गिवन में क्या दिया है, देख लीजिए। गिवन में ऑलरेडी हमको दे दिया है कि ये दोनों एंगल एक दूसरे के साथ इक्वल है गिवन में, तो इनको तो इक्वल दिखाना पड़ेगा। बट एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल DCB। देखिए एंगल ACD इज कॉन्ग्रेंट विथ एंगल DCB। ये दोनों एंगल तो ऑलरेडी गिवन है, रे बाइसेक्ट कर रहा है ना, वो बाइसेक्टर है, तो वो इक्वली होंगे ना एंगल, तो ऑलरेडी दिया है, ये क्या है आपका गिवन है। बट अगर आप ACD देखोगे तो ACD यहाँ पे आ गया, और DCB देखोगे तो DCB यहाँ पे आ गया। अगर ये लेफ्ट वालों का मेजरमेंट सेम है, समझ लो इन दोनों का, ये अगर दोनों इक्वल है तो दोनों का मेजरमेंट समझ लो 60 डिग्री 60 डिग्री होगा, है ना। कोई अगर इसका 60 आ जाए तो इसका भी 60 आ जाएगा, इसका 30 आ जाएगा, इसका भी 30। अगर इन दोनों का मेजरमेंट सेम है, तो यहाँ पे इस एंगल का भी इस एंगल के साथ मेजरमेंट सेम है, इस एंगल का भी इस एंगल के साथ मेजरमेंट सेम है। बट इन दोनों का एक दूसरे के साथ मेजरमेंट सेम है, मीन्स अगर 60 आ गया तो ये भी 60 डिग्री आ जाएगा, ये भी 60 डिग्री आ जाएगा। ये अगर 60 डिग्री, ये अगर 60 डिग्री, चारों अगर 60 डिग्री, तो चारों एंगल क्या हो गए,
सेम हो गए, सेम मेजरमेंट के हो गए। अगर LHS आपका सेम दिख रहा है दोनों, तो RHS भी ऑब्वियसली क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो उसी का हमें अभी फायदा उठाना है। हमने दिखाया कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। देखिए और एक बार लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ये जो x है ये x के बराबर कॉन्ग्रुएंट है, x कर दिया, और ये जो है ये y के बराबर कॉन्ग्रुएंट है। बट कंडीशन ही है कि x इक्वल टू वाई दिया हुआ है, x इक्वल टू वाई, तो यहाँ पे भी x और y क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो हमें ये तो दिखाना चाहिए, ये तो दिखाना था कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। और जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, दोनों साइड कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और हमारा काम इजी हो जाएगा बीपीटी से। आगे जाते हैं फिर। तो हमने ये थर्ड लिख लिया कि ACD इक्वल टू DCB गिवन दिया है ऑलरेडी। तो बाय फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या हो जाएगा, अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो ऑब्वियसली ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो मैंने दिखा दिया कि CEB एंगल E और एंगल CBE मीन्स ये एंगल B दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये दोनों एंगल E और B एंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल, BCE ट्रायंगल में एंगल B और एंगल E कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका हमें फायदा उठाना पड़ेगा क्या, कि इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ऑब्वियसली कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या स्टेट करता है कि अगर एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाता है। लेट्स सी, आगे देखते हैं आगे का प्रूफ। अगर ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है, इट मीन्स ये दोनों साइड क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट। क्या नाम है साइड का, CE और CB, या फिर BC आप रीड कर सकते हो। CE इक्वल टू क्या हो गए, CB हो गए, इसको मैंने फोर्थ कंसिडर कर लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बोला था कि अपने को बीपीटी यूज करना है, तो बीपीटी यूज कर लिया मैंने। कौन से ट्रायंगल में बीपीटी यूज करूंगा, देखिए बड़ा ट्रायंगल AEB, ट्रायंगल AEB में ये जो CD है, ये देखिए ये ऐसी एक पैरेलल लाइन है। किसको पैरेलल लाइन है, थर्ड साइड को है। तो ऑब्वियसली ये जो टुकड़े बन रहे हैं इनको क्या करेगी, वो रेशियो में इक्वल डिवाइड करेगी। तो AD अपॉन क्या बन जाएगा, DB, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AC अपॉन क्या बनेगा, CE बनेगा, AC अपॉन CE बाय BPT। बट हमको पता है C इक्वल्स टू क्या है, C इक्वल्स टू क्या है, CB है। तो मैंने C की जगह पे क्या डाल दिया, CB। हो गया प्रूव हमारा। हमको तो वही प्रूव करना था कि दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस। हो गया प्रूव। एक बार और रिपीट करके देख लीजिएगा, प्रॉब्लम है तो। आई थिंक यहाँ तक प्रूफ कंप्लीट होता है, मीन्स कंप्लीट ही हो गया। अभी जाते हैं लास्ट। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम स्टेट क्या करता है, अगर कोई एंगल बाइसेक्टर है ट्रायंगल में, तो वो जो ऑपोजिट साइड है उसके जो रेशियो बनेंगे, टुकड़े उनके जो रेशियो आएंगे वो इक्वल्स टू रिमेनिंग साइड के रेशियो के बराबर आता है। ठीक है, अगर मैं ये अपॉन ये लेता हूं तो हमको ये अपॉन ये इक्वल में दिखाना पड़ेगा। मींस AB अपॉन AC इक्वल्स टू AD अपॉन DC। इफ बाइसेक्टर है तो रेशियो आएगा, कॉन्वर्स में क्या आएगा, अगर ये रेशियो में है तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, बाइसेक्टर होगा। बस इसका कॉन्वर्स है। बाइसेक्टर है तो रेशियो में होंगे, कॉन्वर्स क्या है, रेशियो में है तो बाइसेक्टर होगा। ठीक है, कॉन्वर्स का स्टडी आप लोग करो। आगे जाते हैं लास्ट, जो मैं ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ कि दैट इज लास्ट थ्योरम। देन आफ्टर दैट वी विल सी प्रैक्टिस एट 1.2। ठीक है, प्रॉपर्टी है ये 3 पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल की, उसके ट्रांसवर्सल। ये पैरेलल लाइन दिख रही है आपको, L M और N तीनों पैरेलल लाइन है, और ये दो ट्रांसवर्सल है X और Y। ठीक है, बिकॉज ऑफ X एंड Y यहाँ पे कुछ इंटरसेप्ट बन रहे हैं, दिख रहा है आपको AB और BC, ये इंटरसेप्ट बन रहे हैं। और यहाँ पे PQ और QR भी इंटरसेप्ट बन रहे हैं। when two transversal are intersecting 3 parallel lines, their intercepts are in equal proportion। ये इस प्रॉपर्टी का बेस है। मीन्स यही इसकी प्रॉपर्टी कि क्या, कि जब 3 पैरेलल लाइन होंगे और जब उनमें 2 ट्रांसवर्सल जाएंगे तो उनके जो इंटरसेप्ट बनते हैं, मीन्स AB और BC इसका इंटरसेप्ट बना, इसका PQ और QR बना। अगर मैं इनका रेशियो लेता हूँ तो रेशियो इक्वल आता है, ये हमको प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंसिडर लाइन L M and N are parallel, L M N are parallel, and X and line Y are transversal. X intersecting line L M N in ABC respectively, and line Y intersect line L M N in point PQR respectively। ठीक है, यहां तक हो गया। प्रूव क्या करना है, AB अपॉन BC इक्वल टू PQ अपॉन QR। अब इसमें इतना शॉर्टकट प्रूफ है, आपको समझेगा। पहले मैंने एक कंस्ट्रक्शन करना है। क्या कंस्ट्रक्शन करना है, A और R को ज्वाइन कर देना है, और BQ को लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करती है उसको H नाम दे दिया मैंने। यहां तक कंस्ट्रक्शन हो गया। अगर आप देखोगे एक ट्रायंगल बन रहा है इधर, देखो ABR दिख रहा है आपको, ACR एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, ये ACR दिख रहा है, और BH पैरेलल है, क्योंकि तो लाइन इसके साथ पैरेलल है, गिवन है ना। तो बाय BPT क्या लिखेंगे, AB अपॉन BC इज इक्वल टू AH अपॉन HR। ये आप तो लिख पाओगे ना, करेक्ट है।
अब इधर देखो ये उल्टा ट्रायंगल बन रहा है, दिख रहा है आपको, ए पी आर, ए पी आर। इसमें एच क्यू जो है वो पैरेलल है एपी को, एच क्यू, एच क्यू पैरेलल, क्योंकि एम और एल क्या है, पैरेलल है, तो एच क्यू क्या आएगा, एपी को पैरेलल आएगा। अगर पैरेलल आता है तो हम क्या लिखेंगे, इस ट्रायंगल को अगर मैंने घुमाया, इसको अगर घुमाया तो क्या आएगा, बोलिए, लिखते हैं ना, इसको अगर घुमाया मैंने तो ये कैसे दिखेगा, देखो आर एच अपॉन एच ए इज इक्वल टू आर क्यू अपॉन क्यू पी, दिख रहा है आपको, आर एच अपॉन एच ए आर क्यू अपॉन क्यू की, क्योंकि हम ऊपर से वर्टेक्स से नीचे जाते हैं ना, तो वर्टेक्स से मैं नीचे गया, आर एच ए आर क्यू पी क्यू, इसको ठीक से लिख लेता हूँ मैं, देख लीजिए, आर एच मीन्स क्या है, ये एच आर है, आर एच को एच आर रीड कर सकता हूँ, एच ए को मैं ए एच रीड कर सकता हूँ, यस, ठीक है। आगे जाते हैं, क्यू आर क्यू को क्यू आर रीड कर सकता हूँ, और पी क्यू को क्यू पी को पी क्यू रीड कर सकता हूँ, रीड हो गया, ठीक है। ये बीपीटी से बना, ये भी बीपीटी से बना है, इसको सिर्फ मैंने ठीक से लिख लिया, ये बीपीटी से ही बना है, कोई चेंजेस नहीं किए। अब इसको इन्वर्ट कर रहा हूं मैं, इन्वर्ट एंडो, क्या बनेगा, एच अपॉन एच आर इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर, इसको मैंने सेकंड कंसिडर कर लूंगा, इसको मैं फर्स्ट कंसिडर कर लूंगा। जैसे ही मैंने कंसिडरेशन किया, अगर आप देखोगे एच और एच आर इधर भी आ रहा है, एच और एच आर इधर भी आ रहा है, अगर ये दोनों इक्वल है, सेम है, तो बाय ट्रांजिटिविटी ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर हो जाते हैं। प्रूफ आपका खत्म हो गया। अब आप बोलोगे सर प्रूफ ने लिखवा के दिया, प्रूफ टेक्स्ट बुक में रेडीमेड है, आपको मिलेगा, बट आपको ये समझा होगा तो इम्पोर्टेंट समझना है। पहले बात बोलता हूँ मैं, इधर का ट्रायंगल है ए बी अपॉन बी सी ए एच अपॉन एच आर, दिख रहा है आपको, ए बी अपॉन बी सी ए एच अपॉन एच आर। इधर के ट्रायंगल में एच आर अपॉन एच ए आर क्यू अपॉन पी क्यू, देखो ये लिखा था मैंने, तो इसको ठीक से लिख लिया, ठीक है। आर एच क्यू एच आर बोलते हैं, एच ए क्यू ए एच बोलते हैं, आर क्यू 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 आर बोलते हैं, पी क्यू बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको बोलने के बाद इसको इन्वर्ट एंडो किया, इन्वर्ट एंडो करने के बाद सेकंड इक्वेशन मिला, ये फर्स्ट इक्वेशन था। बाय फर्स्ट और सेकंड अगर देखोगे, ट्रांजिटिविटी मींस दिस इक्वल्स टू दिस एंड दिस इक्वल्स टू दैट, देन दिस इक्वल्स टू दैट, ओके, मींस ए बी अपॉन बी सी इक्वल्स टू एच अपॉन एच आर, एच अपॉन एच आर इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन क्यू आर, इट मींस ए बी अपॉन बी सी इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन क्यू आर, हेंस प्रूफ। तो जब भी तीन ट्रांसवर्सल आएंगे, तीन पैरेलल आएंगे, तीन पैरेलल लाइन आएंगी, दो ट्रांसफर आएंगे, तो उनके इंटरसेप्ट क्या होते हैं, रेशो में होते हैं। देखिए हमने तीन थ्योरम सीखे, बीपीटी उसमें भी रेशो है, हमने एंगल बाइसेक्टर देखा थ्योरम, उसमें भी रेशो है, हमने थ्री पैरेलल लाइन और टू ट्रांसफर देखी, उसमें भी रेशो है, रेशो है। ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, अगर आपको थ्योरम नहीं समझा है, कंसेप्ट समझ लो, कंसेप्ट का यूज़ करना है, एग्जाम्पल तो सॉल्व कर सकोगे, प्लीज़ कंसेप्ट का स्टडी करो कि भाई ये आया तो ऐसे मुझे लिखना है बस, ओके। थोड़ी सी रिवीजन कर लोगे तो बेटर हो जाएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। आज यही पढ़ते हैं थ्योरम, कल हम एग्जांपल्स देखेंगे इस पे। देखिए अटेंडेंस आपको देना है, बहुत सारे लोग अटेंडेंस नहीं दे रहे हैं, अभी मैं बोल रहा हूँ। व्यूज़ आते हैं 88, सिर्फ कमेंट 4-5, क्या चल रहा है, प्लीज़। मैं इतना कर रहा हूँ, आप उतना नहीं कर सकते क्या, डू इट। थैंक यू। और जो नहीं करेगा मैं समझ लूँगा कि भाई आपकी नज़र में मेरी इमेज नहीं, मैं बोल रहा हूँ तभी आप लोग नहीं कर रहे हो, प्लीज़ यार, आपके लिए चल रहा है। अगर मुझे नहीं समझा, देखिए मैं आपको दोस्त मानता हूँ, स्टूडेंट्स अभी दोस्त की तरह हो गए, अब आप छोटे नहीं हो, आप 10th में हो, आप समझदार हो, ठीक है। तो आपको मैं फ्रेंड की तरह बोल रहा हूँ कि प्लीज़ अगर आप कमेंट करोगे तो मुझे भी समझेगा कि भाई ये लोग देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि एटलीस्ट मेरे स्टूडेंट इतने लोगों ने देखा तो मेरी मेहनत सफल होती है। प्लीज़ कमेंट। थैंक यू।